हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, अभी कुछ दिन से वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रही थी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, बट अब मैं कोशिश करूंगा कि वीडियोस को मैं रेगुलर अपलोड करता रहूं। ठीक है। लास्ट क्लास में दोस्तों हम लोगों ने देखा था कि कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे थे। उनमें मैं देखा होगा आपने कि हम किस तरह से सिंप्लीफिकेशन के बड़े बड़े क्वेश्चंस को बहुत आसानी से और जल्दी किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। उसी सीक्वेंस में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे जो परसेंटेज में बेस्ड होंगे, आपका सिंप्लीफिकेशन रिलेटेड होंगे क्वेश्चंस। देखो, पहला क्वेश्चन मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 6 होगा आपका, क्योंकि 5 क्वेश्चन मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ 4th पार्ट में। और जिन बच्चों ने 4th पार्ट नहीं देखा है, सबसे पहले आप जाके 4th पार्ट को देखो। बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। बड़े बड़े क्वेश्चंस को हम बहुत आसानी से किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, है ना। बड़ी बड़ी फ्रैक्शंस को हम किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ, वो मैंने लास्ट पार्ट में सिखाया है आपको। ठीक है ना। तो अब देखो जरा यहाँ पर क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है 0.08% ऑफ 120% ऑफ 50,000। 0.08% ऑफ 120% ऑफ 50,000, मतलब हमसे बोल रहा है कि इसको भाई सिंप्लीफाई करो और आंसर बताओ क्या होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहला स्टेप हमारा जो होगा, सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से 50,000 का 120% मैं निकाल दूंगा। सबसे पहले उसी को फाइंड कर लेते हैं हम लोग। तो 120% ऑफ 50,000 कितना हो जाएगा, समझना मेरी बात को। मैंने आपको समझाया था लास्ट क्लास में, आप देखना जरा वीडियो को एक बार, शायद फर्स्ट और सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी आपको किसी भी पर्टिकुलर नंबर का 1% निकालना हो, 1% निकालना हो, तो 1% निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, जैसे यही नंबर ले लेता हूँ 50,000 ले लेता हूँ। इसका मुझे 1% अगर निकालना है तो मैंने बताया था कि उस पर्टिकुलर नंबर के 2 डिजिट के बाद एक पॉइंट प्लेस कर देना आप। तो मतलब यहाँ मैं अगर पॉइंट प्लेस कर दूँ तो इसका 1% हो जाएगा। तो 50,000 का 1% कितना होगा, 500। कितना होगा बच्चों, 500। अगर मैं 10% की बात करूं तो मैंने बताया था आपको 10% निकालने के लिए कि एक डिजिट के बाद आप पॉइंट को प्लेस कर दो तो कितना हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा। और अगर 100% की मैं बात करूं तो अब कोई भी जीरो के बाद, कोई भी नंबर के बाद पॉइंट प्लेस नहीं करना। वो पर्टिकुलर जो नंबर होगा वो अपने आप में 100% होगा, है ना। तो 50,000 जो है ना वो खुद का 100% होगा। ठीक है। अब हमें चाहिए कितना, 20% और चाहिए। तो मुझे बताओ 10% कितना है आपके पास, 5,000 है। तो 20% कितना हो जाएगा आपका, 10,000। मुझे चाहिए 120%, तो 120% कितना हो जाएगा आपका, 60,000। तो 10,000 ऐड कर लेंगे इसमें हम लोग, तो बोलेंगे कि भाई 60,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, 60,000। ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया। आपको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जरूरत नहीं है कि आप उसको लिखो। आप इजीली सॉल्व कर लोगे, मन में ही आप सॉल्व कर सकते हो, उसको ओरली सॉल्व कर दोगे। ठीक है ना। अब मुझे चाहिए ऑफ 0.08%, तो मैं यहाँ कर देता हूँ 0.08% का सिंबल हटाएंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा अपॉन में। बता चुका हूँ आपको मैं ये लास्ट क्लास में। और ये पॉइंट यहाँ से हटा तो भैया 2 जीरो और लगा दो, यहाँ पर 2 जीरो अपने और लगा दिए। तो जितने जीरो से उड़ा दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 सब गायब हो गए। 48 आपका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, 48। उम्मीद करेंगे आपको ये समझ आ गया होगा और आपको कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। इस क्वेश्चन में कोई डाउट आपको नहीं होगा। ठीक है बच्चों, चलो मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। देखो, सेकेंड क्वेश्चन है 0.09% ऑफ 25% ऑफ 1200। 1200। ठीक है बच्चों। देखो, अब मैं देखो कोशिश करूंगा कि कम से कम पेन का यूज करूं। कम से कम पेन का यूज करना है आपको भी एग्जाम में अभी। ठीक है ना।
क्योंकि जो हैबिट, जो प्रैक्टिस आप क्लास में कर लेते हो या फिर खुद से जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो क्वेश्चन बनाते टाइम, जो प्रैक्टिस, जिस तरह की प्रैक्टिस आपने कर रखी होती है वही सेम आप कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहे होते हो एग्जाम में। अगर आप हमेशा पेन से ही लिखते रहोगे तो आपको वो विदाउट यूजिंग पेन क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट नहीं आएगी, जो कि बहुत जरूरी है जल्दी पेपर सॉल्व करने के लिए, क्योंकि टाइम कम होता है एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। देखो मुझे चाहिए 25%, अगर 25% चाहिए है तो ये भैया 100% है, आपने पता है एक बात, आपने पता है 100% है, तो इसका 1/4 कितना होगा? इसका 1/4 होगा 300, कितना होगा 300, और मुझे क्या चाहिए, इस 300 का भी 0.09% चाहिए है। क्या चाहिए भैया? 0.09%, तो 0.09 और अपॉन में 100, और ये दूर 2 जीरो यहाँ चलेगा, ठीक है ना, और ये आएगा 27, 0.027 आंसर, 0.027 हमारा आंसर हो जाएगा। और उम्मीद करेंगे आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा और सब कुछ बहुत अच्छे से आप लोग समझ पा रहे होंगे चीज़ों को बहुत अच्छे से। अच्छा, एक ही यहाँ जीरो नहीं आएगा, तो यहाँ 27 हो जाएगा, 2 12 पॉइंट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक की बात? कोई डाउट तो है नहीं आपको यहाँ तक? ऐसा मैं मान के चलता हूँ। आगे चल देते हैं हम लोगों। बहुत गर्मी होती है एक तो वीडियो शूट करते टाइम। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। 151.25% of 2200 into 106.66% of 150। ये क्वेश्चन तो शायद मैं 4th वाले पार्ट में करवा चुका हूँ, है ना, लास्ट क्वेश्चन यही था शायद। हाँ, ये क्वेश्चन तो करवा दिया मैंने बच्चों 4th पार्ट में, ये लास्ट क्वेश्चन था, आप देखिएगा उस क्वेश्चन को, यही क्वेश्चन है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। 151.25% of 2a plus 2b 2a plus 2b is equals to 122.22% of 9a minus 9b 9a minus 9b। तो आपसे क्या रहा है क्वेश्चन कि भैया a और b का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, a और b का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन फ्रैक्शंस को तोड़ेंगे, परसेंटेज को तोड़ेंगे, फ्रैक्शन के फॉर्म में तोड़ेंगे। सबसे पहला काम हमारा ये होगा, हर क्वेश्चन में आपने ये अप्रोच लगानी है कि जो परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में पहले ब्रेक कर लेना, ठीक है ना। तो ये लिखा क्या है, ये लिखा है 150% प्लस 1.25%, ऐसा कह देता हूँ, ये तो लिखा है, ये ऐसा ही तो लिखा है ये, ठीक है। और इसके बारे में बात कर लूँ, इसके बारे में बात करूँ तो आप ये कह सकते हो कि ये देखो 100% प्लस 2.22%, ठीक है। उम्मीद करेंगे ये चीज़ें विजुअल होंगी, अच्छे से समझ पा रहे होगे और आप इन चीज़ों को कोई डाउट आपने नहीं हो रहा होगा, ऐसा मान के चलता हूँ, ठीक है। अब देखो 150% कितना होता है, 3/2। 150% कितना होता है, 3/2 प्लस। अब इसको समझना जरा बेटा, इसको जरा ध्यान से समझना। देखो मैंने पढ़ाया था आपको 1/8 जो होता है, 1/8 जो होता है वो मैंने पढ़ाया था 12.5%। 12.5% आपको मैंने बताया था। अब मुझे बताओ, इस पॉइंट को जब मैंने यहाँ प्लेस किया, जब इस पॉइंट को मैंने यहाँ प्लेस किया तो यहाँ 0 पड़ जाएगा, तो 1/80 की जो वैल्यू हो जाएगी वो 1.25% हो जाएगी। 1/80 की जो वैल्यू होगी वो 1.25% हो जाएगी। उम्मीद करेंगे ये बात आपको बहुत अच्छे समझ आई होगी और आपने
कोई डाउट नहीं होगा ऐसा मान के चलता हूं मैं। तो मैंने इसको लिख दिया 1/80, 1/80। अब इस फ्रैक्शन को देखो, 100% का मतलब होता है 1, 100% का मतलब होता है 1। और देखो 22.22, आपने मैंने एक बात समझाई थी कि रिपीटेशन में जब भी आप देख रहे होगे तो केवल दो ही फ्रैक्शंस आपको मैंने बताई थी रिपीटेशन में। एक क्या बताया था आपको 1/9 जो होता है 11.11%, और एक बताया था 1/11 जो होता है आपका 9.09%, 9.09%। ये दो चीजें मैंने पढ़ाई थी आपको। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 22.22, तो अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो क्या ये 22.22 बना देगा? 22.22 बना देगा? आप बोलोगे सर बना देगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 2/9 लिख सकता हूँ, 2/9 लिख सकता हूँ। उम्मीद करूंगा कि ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपने कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो भाई, एलसीएम ले लो 80, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 40, ये 120 हो जाएगा, 120 प्लस 80, 120 प्लस 1, 120 प्लस 1। आप बोल दो सर 120 बन जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों? तो इस पूरे को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 121, 120/80 इंटू 2a प्लस 2b, 2a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 9 बन जाए 9 और 2 11/9, 11/9। तो इसको मैं 11/9 लिख देता हूँ यहाँ पर, 11/9 इंटू 9a माइनस 9b। ठीक है भाई, 9 यहाँ से कॉमन निकाल दो, तो 9 यहाँ से कॉमन में निकाल देता हूँ तो हो जाएगा आपके पास a माइनस b। तो इस 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 यहाँ बाहर निकाल देता हूँ मैं, तो इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 40 टाइम्स, और ये 11 से 11 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो आप ये बोलोगे कि सही हो जाएगा 11a प्लस 11b इज इक्वल्स टू 40a माइनस 40b, 40a माइनस 40b। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? उम्मीद करेंगे कि नहीं होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया भाई मैंने, यहाँ पे जो 40 था ना इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो गया, तो 40a माइनस 40b हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसको भाई अब क्या करो, या तो इसको आप पक्षांतर कर दो। ठीक है, इसको इस तरफ ले आओ, इसको इस तरफ ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप सॉल्व कर लो। आप बोलोगे सर 11a माइनस 40a इज इक्वल्स टू माइनस के 40b और माइनस का 11b। ठीक है ना, ये सब्ट्रैक्ट करोगे आप यहाँ पे, तो आप बोल रहे होगे सर ये हमारे पास हो जाएगा 29 माइनस का 29a इक्वल टू माइनस का 51b, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो a/b हमें रेशियो चाहिए था ना, a/b कितना हो जाएगा 51/29, 51/29। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं होगा, ऐसा मान लेता हूं मैं, और समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से आपको ये क्वेश्चन भी। ठीक है ना, अच्छा चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर जो भी हो, थर्ड फोर्थ देख लेना अपने हिसाब से, थर्ड फोर्थ कौन सा रहा। a% of a plus b% of b, a% of a equal of plus b% of b is equals to 2% of ab, 2% of ab, then 2a is what, 2a is what percent of 3b, परसेंट ऑफ 3b। हिंदी में समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को। आपसे बोल रहा है कि a का a% प्लस b का b% बराबर 2% ab का। तो आपसे कह रहा है कि
2a जो होगा वो 3b का कितना प्रतिशत होगा, 2a जो होगा वो 3b का कितना प्रतिशत होगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है ना भाई, तो जरा समझ लेना जरा ध्यान से इस बात को। अगर आपको पता है ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, इसको मैं लिख दूं a² % प्लस b² % इक्वल टू 2% ab, परसेंटेज से परसेंटेज सब खत्म, और ये हो जाएगा a² प्लस b², इसको हम इस तरफ लेके आएंगे बराबर से पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 2ab बराबर में 0 हो जाएगा। तो आपने एक बात तो समझ आ गई कि ये जो आपको दिख रहा है क्वेश्चन, ये जो दिख रहा है आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है, इस एक्सप्रेशन का जो मतलब है वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो ये हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि a इक्वल्स टू b होगा, ये हम लोग कंक्लूड यहाँ से कर सकते हैं कि a इक्वल टू b होगा। अब ये बोल रहा है 2a इज व्हाट % ऑफ 3b, मतलब जो 2a है ना वो 3b का कितना परसेंट है, 2a जो है वो 3b का कितना परसेंट है। तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाता है उसको हमेशा आप डिनोमिनेटर में लिख देते हो बच्चों, याद रखना इस चीज को, हमेशा जिसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा होता मैं उसको इस तरह से लिख देता हूं। अगर ये पूछ रहा होता 3a इज व्हाट % ऑफ 2a, तो भाई 3b/2a लिख देता फिर मैं इसको। अगर आपसे क्वेश्चन में बोला होता कि 3b इज व्हाट % ऑफ 2a, तो आप कैसे लिख रहे होते भाई, इसको इस तरह लिख रहे होते। क्यों? क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा वो आपका हमेशा किस में आ रहा होगा, डिनोमिनेटर में आ रहा होगा, हर में आ रहा होगा। ठीक है ना। अब यहां बोल रहा था कि भैया 2a इज व्हाट % ऑफ 3b, तो मैंने कहा 2a/3b * 100, क्योंकि परसेंटाइल चाहिए हमको, तो परसेंटेज चाहिए था वहां पे। ठीक है, अब a इक्वल टू b है तो ये कैंसिल हो गया, ठीक, ये खत्म हो गया। और आपने पता है कि 2/3 कितना होता है, 66.66% होता है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा फिर यहाँ पर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ पाए मेरी बात? कोई डाउट है आपने यहाँ तक? उम्मीद करेंगे कि नहीं होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ, 5th नंबर क्वेश्चन, इफ p% of p of p की पावर 2/3, p% of p of p की पावर 2/3 is equals to 6561, 1 2 3 4 5 6 60, then P is, मतलब क्या है कि भाई ये क्वेश्चन आपको दे रहा है और इसमें आपसे वो कह रहा है कि भाई P का वैल्यू बता दो क्या होगा। क्या बोल रहा है आपसे कि P का वैल्यू बता दो क्या होगा। तो भाई मैं इसको सॉल्व करता हूँ, जरा देखें ध्यान से। अच्छा क्वेश्चन है ये बच्चों, है ना, जरा ध्यान समझने की कोशिश करना है इस क्वेश्चन को। देखो एक चीज समझ लो जरा ध्यान से, कभी भी आपके पास इस तरह से हो a की पावर m इंटू a की पावर m, मल्टीप्लीकेशन में हो बेस सेम हो, क्या हो, मल्टीप्लीकेशन में हो और बेस सेम हो, इस चीज को अपने दिमाग में बैठा दो, तो ये हमेशा क्या होगा, a की पावर m प्लस m। मतलब मल्टीप्लीकेशन में गुणा में जो घाते हैं वो जुड़ जाएंगी हमेशा, याद रखना, गुणा में जो घाते हैं वो जुड़ जाएंगे। मतलब मल्टीप्लीकेशन में जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी अगर बेस उनका सेम है तो। और अगर ऐसा लिखा होता a की पावर m डिवाइड a की पावर n, तो आप बोलोगे a की पावर m माइनस n, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन में, इसीलिए मैंने पहले ही आपको ये बता दिया। ठीक है, अब जरा समझना बात को बड़ा ध्यान से, ठीक है ना भाई। बात इतनी सी है केवल, अगर मैं इसको लिखूं तो आप ये बोल दोगे सर हो जाएगा p स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा p का p में, p²/100 इंटू p की पावर 2/3, p की पावर 2/3।
इक्वल्स टू 6 5 6 1 और 6 0 पहले से 1 2 3 4 5 6 और अगर मैं इस 100 में तो हटा लूँ तो 2 0 और हमारे यहाँ पे रख दिए जाएंगे भाई। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा, मान के चलता हूँ ऐसा। ठीक है, अब देखो मैंने अभी अभी एक बात आपको बताई थी कि जब भी आपके पास बेस सेम हो तो पावर क्या होंगी हमारी, ऐड होंगी। क्या होंगी, ऐड होंगी। भाई ऐड कर दो तो आप बोलोगे सर 2 + 2/3 हो जाएगा। 6 और 2 8/3, 6 और 2 8/3। तो आप लिखोगे p की पावर 8/3 इज इक्वल्स टू, इसको मैं लिखता हूँ 6 5 6 1 इंटू 10⁸8, क्योंकि भैया 8 बार 0 आ रहा है तो इसको मैं 10 की पावर 8 लिख दूं तो कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा। ऐसा अब मैं मान के चलता हूँ, आपको समझ आ रहा होगा कि मैंने इसको 10 की पावर 8 क्यों लिखा है ना, क्योंकि भैया 8 0 है तो मैंने 8 पावर कर दी यहाँ पे। ठीक है ना, अब इसको देखो क्या लिखेंगे अपन लोग, p की पावर 8/3 इज इक्वल्स टू, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 8 इंटू 10 की पावर 8, 3 की पावर 8 इंटू 10 की पावर 8। अब यहां से मैं इसको ऐसा लिख दूं 1/3 और ये खत्म हो जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 10, क्योंकि 8 भी हट गया, खत्म हो गया वो तो। ठीक, अब इस 1/3 को मैं यहाँ से हटाऊंगा तो दोनों ही तरफ क्यूब कर दूंगा मैं, तो ये जगह 30 हो जाएगा, 30 लिख देता हूँ इसको, है ना, क्यूब कर दूंगा। तो आप बोलोगे सर जो p की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 27000 हो जाएगी, 27000 हो जाएगी, क्योंकि हमने भैया यहाँ पे 30 का क्यूब कर दिया। उम्मीद करेंगे आपको समझ आ रहा होगा बहुत अच्छे से और आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। ठीक है ना, चलो आज एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का, फिर अगली क्लास में हम बात करेंगे कुछ और क्वेश्चंस की। अब मैं बच्चों आपको अगली क्लास में सक्सेसिव पे बात करूंगा, सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पे बात करूंगा अगली क्लास में। ठीक है ना, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन टाइप करके मुझे बता देना, मैं आपका सॉल्यूशन वहां पे आपको दे दूंगा अगली जो वीडियो लूंगा उसमें। ठीक है बच्चों, चलो भाई अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि क्या है अगला प्रश्न। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है ना, 6 हो गया, 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि 80 के 4/5 और 650 के 4/5%, 650 के 4/5% के बीच अंतर क्या है, के बीच अंतर क्या है। इंग्लिश में क्वेश्चन को बता देता हूं मैं, कह रहा है 80 के 4/5 और 650 के 4/5% के बीच का डिफरेंस क्या है। ठीक है ना, इनके बीच का डिफरेंस हमें निकालना है बच्चों। जरा देखते हैं, 80 का मैं 4/5 निकालू 64 हो जाएगा, क्योंकि 16 पंचे 80 होता है और 4 से मल्टीप्लाई करो 64 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, इस बात को समझ गए होगे आप, इसका जो वैल्यू होगा वो 64 आएगा। ठीक, इसको समझते हैं जरा, ये 650 है इंटू 4/5 इंटू 100 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है परसेंट का साइन हटाना पड़ेगा दोस्तों हमको, ये 0 0 कैंसिल। ठीक है, अब इसको मैं डिवाइड कर लूँ 5 से, ये जगह 13 टाइम्स। ठीक, ये जगह 13 4 जा 52, 13 चौके 52 और 10 से भाग लगाएंगे यहाँ पर 5.2, कितना हो जाएगा 5.2। डिफरेंस चाहिए तो घटा दो भाई यहाँ 5.2, डिफरेंस चाहिए है तो 5.2 यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट कर दो भैया, और जैसे ही आपने यहाँ सब्ट्रैक्ट किया इसको, आपने यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। ये आंसर आएगा आपका 58.8। ठीक है, उम्मीद करेंगे समझ में आ गया होगा और कोई डाउट आपको नहीं होगा। एक क्वेश्चन और देख लो, नहीं लिख देता हूँ। ठीक है,
1000 के 25% का 1% का 1% क्या होगा? 1% क्या होगा? मतलब 1000 के 25% का 1% का भी 1% निकालना है आपको, ठीक है ना। 25% निकाल दो, बोलो 250 हो जाएगा, क्योंकि 1/4 होता है 250 इंटू 1/100 1%, और फिर से 1% 1/100 0 0। अच्छा, एक 0 जा रहा है भाई, ठीक है, ये खत्म कर दो यहाँ से, ठीक। 2500 के 100 हो जाएगा 1/40 1/40। कोई डाउट है? बताओ भाई, 1/40 हो जाएगा यहाँ पे। उम्मीद करेंगे डाउट आपको नहीं होगा। इसको पॉइंट में निकालना तो भाई पॉइंट में भी आप इसको निकाल सकते हो। 1/40 को अगर मैं पॉइंट में निकालना चाहूँ तो उसको आप निकाल सकते हो बड़े आसानी से, कोई डाउट आपको यहाँ पे नहीं होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। चलो मैं ही निकाल देता हूँ 1/40 को पॉइंट में, तो अब भाई ये जाएगा 0.025, ठीक है, क्लियर। चलो ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, खुद से सॉल्व कीजिएगा। आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिएगा, और अगर नहीं बने तो अगली क्लास में आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन है x% ऑफ x, यही है, x% ऑफ x इज मल्टीप्लाइड बाय 36.66% of x and resultant is 99. Resultant is 99. Find x. Find x. मतलब ये बोल रहे हैं आपसे क्वेश्चन में कि भैया x का x% के मल्टीप्लाइड बाय 36.66%, मतलब x के x% का हमने मल्टीप्लाई किया 36.66% से, किसके? x के, और आपको जो रिजल्ट मिला है, इसका जो आपको आंसर मिला है, वो आंसर मिला है आपको 99। तो आपसे कह रहे हैं कि बताओ भैया जो x का जो वैल्यू है वो कितना होगा, x का जो वैल्यू है वो कितना होगा, आपसे ये क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो फिर ऐसा मान के चलते हैं कि आपने बहुत अच्छे से ये चीज सब समझ में आ रही होंगी और कोई डाउट आपको नहीं होगा। फिर इसी के साथ विदा लेते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे हम लोग, ठीक है। और भाई शेयर करते रहो, अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच।